नमस्कार प्यारे दोस्तों, महर्षि कंप्यूटर एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे एक स्टूडेंट ने आकर के मुझसे सवाल किया कि सर मैं किसी एक कंपनी में काम करता हूं, उस कंपनी के अंदर दो मालिक हैं, दोनों मालिक ने मेरे को एक खर्चा दे दिया है, एक चार्ट बनाने को दिया है जिसमें एक साइड में मेरे पहले मालिक का खर्चा लिखा होता है, दूसरी साइड में मेरे दूसरे मालिक का खर्चा लिखा होता है। अब मेरे मालिक ने मुझसे बोला है कि यहाँ पर कुछ एक ऐसी तरह की कोई फार्मूला लगाओ जिससे कि ये पता चल जाए कि यहाँ अगर उस खर्चे का नाम टाइप किया जाए तो यहाँ उसके ऊपर पहले मालिक ने कितना खर्च किया है और दूसरे मालिक ने कितना खर्च किया है और दोनों का मिला के टोटल कितना खर्च हुआ है वो यहाँ पर शो हो जाए। तो दोस्तों, मैंने अपने स्टूडेंट से बोला कि इसके लिए तो बहुत ही आसान है। इस तरह का चार्ट बनाने के बाद मैंने उससे कहा कि यहाँ पर आप बराबर का चिन्ह लगा के मैंने कहा कि सम इफ लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने कोष्ठक को स्टार्ट करना है और मैंने उसको बोला कि सम इफ लिखने के बाद वो जगह सेलेक्ट कर जहाँ से तुझे सारे खर्चों की लिस्ट शो करानी है। तो यहाँ पर मैंने खर्चों को सेलेक्ट किया। दोस्तों, खर्चा सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाया और मैंने उसको बोला क्राइटेरिया बता दे, तो उसने क्राइटेरिया यहाँ बता दिया कि यहाँ मैं खर्चे लिखूँगा, तो यहाँ पर सेल एड्रेस दे दी। उसके बाद दोस्तों फिर कॉमा लगाया, फिर मैंने उससे बोला कि यहाँ पर सेल रेंज वो सेलेक्ट कर जहाँ से आपको सभी के सम लेकर के यहाँ पर दिखाने हैं। तो मैंने सेलेक्ट किया सम रेंज वाली कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद मैंने बोला कोष्ठक बंद करो। कोष्ठक बंद करने के बाद एंटर प्रेस कर दिया। तो दोस्तों अभी यहाँ पर 0 शो कराएगा। उसके बाद मैंने बोला कि दूसरे मालिक के कॉलम में जाओ, वहाँ पर भी ऐसी बराबर लगा। उसके बाद सम इफ लिखने के बाद कोष्ठक स्टार्ट कर, दूसरे मालिक के डाटा को सिलेक्ट कर, तो उसने वो डाटा सेलेक्ट किया जहाँ से उसको पूरा डाटा शो कराना। उसके बाद दोस्तों उसने फिर कॉमा लगाया, उसने फिर क्राइटेरिया बताया कि यहाँ पर उसको नाम टाइप करना है, फिर कॉमा लगाया दोस्तों। फिर मैंने बोला वो जगह बता जहाँ से उसको वो सम उसको उठाने खर्चे उठाने हैं, तो उसने वो जगह सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों उसने कोष्ठक को बंद किया और एंटर प्रेस किया। दोस्तों फिर मैंने कहा टोटल के लिए यहाँ बराबर लगाओ, पहली सेल को सिलेक्ट करो जिसका टोटल आपको लेना है, फिर दूसरे मालिक की डाटा को सिलेक्ट करो, उसके बाद एंटर प्रेस करना है। अब मैंने कहा यहाँ पर कोई भी नाम टाइप करेंगे तो यहाँ पर आराम से निकल जाएगा। तो दोस्तों उसने टाइप किया रिफ्रेशमेंट। तो दोस्तों उसने देखा कि रिफ्रेशमेंट पे 470 रुपये पहले मालिक ने खर्च किए हैं, दूसरे ने कुछ भी खर्च ना किया है, टोटल इतना होता है। तो मैं उसने कहा कि ऐसे पता नहीं पड़ पा रहा है क्योंकि रिफ्रेशमेंट यहाँ पर देखें तो एक रिफ्रेशमेंट यहाँ पर भी है और दूसरा रिफ्रेशमेंट यहाँ पर भी है। दोस्तों दूसरे रिफ्रेशमेंट को यहाँ पर शो नहीं करा रहा है। तो मैंने कहा कि इसके लिए आपको बहुत ही ईजी तरीका है। सबसे पहले आप स्टार मार्क लगाइए, अब उसके बाद आप रिफ्रेश ही बस इतना लिख देंगे। उसके बाद आप जैसे ही एंटर मारेंगे तो दोस्तों इस खर्चे में कहीं पर भी रिफ्रेश लिखा होगा या रिफ्रेशमेंट लिखा होगा, उस सारे खर्चों को यहाँ ये स्वतः ही दोनों का जोड़ देगा। तो यहाँ बता रहा है पहले मालिक ने इतना खर्च किया है, दूसरे मालिक ने ये खर्च किया है, दोनों का मिला के इतना हो जाता है। दोस्तों अगर उसने कहा कि मैं कुछ और भी लिखूं तो मैंने कहा लिख सकते हो। उसने यहाँ पर कोई नाम लिखा, उसने लिखा DEV, मैंने कहा स्टार लगा पहले, उसने DEV लिखा, उसके बंद किया। तो उसने कहा कि जो जितने नामों में DEV यानी देवराज लिखा हो, देवेंद्र लिखा हो, उन सब का टोटल उसने यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लिया है। दोस्तों ये बहुत ही आसान ट्रिक थी, मैंने आपको बताया था। दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आप सम इफ का यूज़ करना सीख पाए होंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हर का समाधान आप निकाल सकते हैं।